हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट जीव विज्ञान चैप्टर जय प्रक्रम के तीसरे टॉपिक परिवहन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे देखिए और समझिए। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर खुले परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि रक्त वाहिनी के लिए यहाँ पर रक्त वाहिनी नहीं पाए जाते हैं, तो यह सिर्फ तिलचट्टा में होते हैं। तो तिलचट्टा में रक्त वाहिनी नहीं होती है, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र तिलचट्टा में ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो मानव जो हृदय होती है उसमें कोष्ठों की संख्या 4 होती है, जिसको हम लोग चेंबर कहते हैं। तो इसमें मानव हृदय में 4 चेंबर होती है। तो यहाँ पर ये जो 4 चेंबर हैं इसे कहते हैं बाया आलिंद, इसे कहते हैं दाया आलिंद, इसे कहते हैं दाया निलय, और इसे कहते हैं बाया निलय। तो यहाँ पर 4 कोष्ठक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 कोष्ठक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन से ब्रेन हेमरेज कर जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइपरटेंशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन है, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर मरकरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 120 मिलीमीटर मरकरी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से यानी कि हृदय से शरीर के संपूर्ण शरीर में रक्त जो पंप करती है उसे कहते हैं निलय कहते हैं। तो यहाँ पर दाया निलय और बाया निलय ये काम करती है कि हृदय से रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाती है। तो यहाँ पर होगा निलय, होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, निलय द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन कमी से होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो अनुशीतलन का मतलब होता है डायस्टोलिक प्रेशर, और तो यहाँ पर डायस्टोलिक प्रेशर जो होती है तो 80 मिलीमीटर मरकरी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 12 से 13 दिन की होती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी बोलते हैं उसको, श्वेत रक्त कोशिकाओं को डब्ल्यूबीसी बुलाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 12 से 20 दिन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 20 से 30 नहीं होगा, और 2 से 3 महीना नहीं होगा, और 4 महीने से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 से 20 दिन।
तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर देखा जाए तो मनुष्य में होते हैं, पक्षी में होते हैं, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होती है, यानी कि मक्खी का जो रक्त होती है वो लाल नहीं होती है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है, ये हमारे पूरे शरीर को बांध कर रखती है, पूरे शरीर में यह फैली हुई है, इसलिए हम लोग कहते हैं रुधिर को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो यहाँ पर रक्त स्राव को रोकने में मदद करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ही रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है, जब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो यहाँ पर पादप जो होती है उसमें जल का वहन करती है, जाइलम करती है। तो यहाँ पर जाइलम, जौ से जाइलम है और जौ से जल होता है, तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि जाइलम से जल का वहन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो यहाँ पर खाद्य पदार्थों में पौधे का जो हस्तांतरण होती है वह सुक्रोज के रूप में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुक्रोज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन जो होती है वह चूहा में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चूहा।